गेट्स फाउंडेशन के बानी व चेयरमैन बिल गेट्स आंध्र प्रदेश के गनावरम एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर रियासती वज़रा नारा लोकेश, अनिता अच्चन्नायडू, सत्य कुमार और जिले ओहदेदारों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बिल गेट्स के खुसूसी तैयारी को धुंध की वजह से लैंडिंग में खलल पड़ा, जिसकी वजह से तैयारा कुछ देर फिजा में चक्कर लगाता रहा। बादजा क्लियरेंस मिलने के बाद एयरपोर्ट पर उतरा। बिल गेट्स एयरपोर्ट से सेक्रेटरीट पहुंचे। सेक्रेटरीट में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू, नायब वजीर आला पवन कल्याण और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर बिल गेट्स ने सेक्रेटरीट में रियल टाइम गवर्नेंस सेंटर का दौरा किया और इस मौके पर वजीर आला ने बिल गेट्स को RTGS की पॉलिसियों और हासिल होने वाले नताइज की वजाहत की और गेट्स फाउंडेशन की मदद से तालीम, तिब और ज़राअत के शोबों में रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मजीद वसअत देने के मामले पर तबादले ख्याल किया। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने मधिरा MPDO ऑफिस में म्युनिसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वसी तर इंतजाम किए गए। आंध्र प्रदेश के वजीर NMD फारूक ने कहा कि मखलूत हुकूमत के विजन बजट का मकसद रियासत की तरक्की और बहबूद है। इन्होंने कहा कि बजट में अक़लियतों की बहबूद के लिए 6090 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जबकि अदलिया के लिए 349 करोड़ रुपये मख्तस किए गए। उन्होंने कहा कि मखलूत हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट सिर्फ आदाद शुमार की किताब नहीं बल्कि एक विजन दस्तावेज है। इन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत और अवाम की तरक्की को तरजीह दे रही है। యాత్రికుల కొడుకులు ఎవరైతే విజయవాడ ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ గతంలో హైదరాబాద్ ఎంబార్కేషన్ పాయింట్ పెట్టింది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారే. ఆ రోజు హైదరాబాద్ డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ లేదు. అప్పుడు కూడా నేనే స్వయంగా వైఎస్ఆర్ గారి దగ్గర పోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పంపించారు, సార్ మాకు డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ కావాలంటే ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ మోడీ గారు ఉన్నారు కాబట్టి మోడీ గారితో మనవాడే సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా ఉన్నారు, వారు కూడా తెలియజేశాం. ఇంకా మేము అవినీతి తీసుకొస్తున్నాం. ఎందుకంటే మనకు గత ప్రభుత్వంలో వాళ్ళు సరిగా అక్కడ మనకు కావాల్సిన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేయలేవు. హజ్ యాత్ర చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. రిటర్న్లో వచ్చేటప్పుడు చాలా కష్టాలు పడ్డారు. మేము లేకుండా దానివల్ల నమ్మకం పోయింది. నమ్మకం పోవడం వల్ల చాలా మంది ఇటు హైదరాబాద్కు, ఇటు బెంగళూరుకు, ఇటు కర్ణాటకకు, అదే చెన్నై పోయినారు. మేము దానికోసం మళ్ళీ మన రాష్ట్రం నుంచే పోవాలా, మన రాష్ట్రం నుంచి హజ్కి పోయే యాత్రికులు అన్ని సౌకర్యాలు బెటర్ ఫెసిలిటీస్ చేయాలా, హైదరాబాద్ లో ఏదైతే మనం గతంలో ఏర్పాటు చేసామో అంతకన్నా భిన్నంగా చేయాలా అని చెప్పి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ప్రతి హాజీకి పోయే వారి హాజీకి కూడా ₹1,00,000 మనం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సబ్సిడీ కింద. కాబట్టి పేదవారు ఎక్కువగా పోతారు కాబట్టి పేదవారికి కూడా అందుబాటులో ఉండాలా, వారు కూడా హజ్కు పోవాలా, వారు కూడా ముస్లిం జీవితంలో కనీసం ఒకసారైనా హజ్కు పోవాలా. అటువంటి సదుపాయాన్ని మరి మేము కలిగిస్తా ఉన్నాం. హజ్ హౌస్ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి అడిగారు, ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పాము. అడమైన స్థలం అమరావతిలో ఇస్తామన్నారు. ఇప్పుడు అమరావతి కూడా భవిష్యత్తులో ఎయిర్పోర్ట్ వస్తా ఉంది, అమరావతిలో రైల్వే స్టేషన్ జంక్షన్ కూడా అవుతా ఉంది, ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్ష. మళ్ళీ జీవితంలో ఎవరు చేయలేడు, ఆ రకంగా కూడా తీసుకురావాలని చెప్పి ఆకాంక్షతో ఉన్నారు. దానికి కూడా రేపు క్వశ్చన్ కూడా ఉంది అసెంబ్లీలో. దానికి కూడా మేము అనుమైన స్థలం చూసి ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి AIMIM बुल्ढाना महाराष्ट्र के कारकुन जो पार्टी की 68वीं यौम अहिया तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद पहुंचे थे, बारकस को एक तकरीब में शिरकत के लिए जाने के दौरान उन पर लाल दरवाज़ा में मुबैना तौर पर हमला किया गया और इस मौके पर शरपसंदों ने उनकी गाड़ी को भी निशाना बनाया और मजलिस के झंडे को भी नुकसान पहुंचाया। इस वाक़े की इतला मिलने के साथ AIMIM चारमीनार के रुकने असेंबली मीर जुल्फ़िकार अली पार्टी कारकुनों के साथ मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचे और इसकी शिकायत दर्ज कराई। इस मौके पर मीर जुल्फ़िकार अली ने हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। जो हमारे कारकुन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद से जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 68वीं सालगिरह में शिरकत किए थे, आज वो लोग सलाला में दावत के लिए जा रहे थे। रास्ते में लाल दरवाजे के पास, टेम्पल के पास, मैसम्मा टेम्पल के पास रोककर इन लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और जो हमारे जमात का झंडा था उस झंडे को लोगों ने निकाला और उसका वीडियो भी हमने यहाँ पे PS पे दिया और अभी मैंने DCP चारमीनार जोन से भी बात किया और मुझे DCP टास्क फोर्स भी मुझसे बात की है
उन्होंने कहा कि हमने टीम्स को भेज दिया उनको अरेस्ट करने के लिए। हम गवर्नमेंट से और पुलिस से मुतालबा करते हैं कि आप इस तरह के जो शरपसंद अनासिर हैं इनको जल्द से जल्द आप इनको गिरफ्तार करिए, वरना शहर का माहौल ये ख़राब करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि शहर का माहौल बिगड़े, हम कोई डरने घबराने वाले नहीं है। इस तरह की अगर हरकत अगर फिर से दोबारा होगी हम इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्या आपके जो पार्टी पे जो जिस तरीके से हमला किया, ये घबराए हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, ये शरपसंद अनासिर हैं ये लोग। सब कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब ये बल्दी इलेक्शन आने वाले हैं इसलिए शर्मा ओवरऑल मैं पुलिस से, कमिश्नर पुलिस से भी और ख़ास तौर से हुकूमत से भी, सीएम साहब से भी मैं मुतालबा करता हूँ कि इस तरह के शरपसंद अनासिरों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। कागज नगर में AIMIM के काउंसलर का अगवा कर लिया गया। इस वाकये की शिकायत चारमीनार मजलिस के रुकने असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने पुलिस में दर्ज करवाई है और इस मामले में कार्रवाई करने का पुलिस से मुतालबा किया। इस मौके पर कागज नगर मजलिस के जनरल सेक्रेटरी जावेद और पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी आबिद कादरी और दीगर मौजूद थे। तो जो हमारे वार्ड 1 नंबर 3 नंबर वार्ड से जो हमारी उम्मीदवार थी आलिया बेगम, जो हमारे अब्दुल मुबीन साहब की अहलिया है, जो हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टाउन प्रेसिडेंट कागज़ नगर के हैं, उनको इलेक्शन में जीतने के बाद, कामयाबी के बाद उनको किडनैप किया गया BRS की जानिब से। उसके लिए मैं यहाँ पर आकर अभी पुलिस स्टेशन में मैंने यहाँ पर उनकी दरख्वास्त दी है, कंप्लेन किया हूँ मैं, और अभी अदा की है पुलिस से। मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जाकर उनको देखिए और देख के उनको लेके आइए। हम इस पर खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये 3 दिन से उनको किडनैप करके रखे गए हैं लोग, मुबीन साहब को और उनकी बीवी को, अहलिया को किडनैप करके रखे हैं। इसीलिए मैं कल रात यहाँ पर आप सुबह आया हूँ। अभी मैं DSP साहब से बात किया, अभी उन्होंने पुलिस की टीम फॉर्म करके भेजा है। करीमनगर कारपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर का आज इंतखाब होगा। इस ज़िम्मन में रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक करीमनगर पुलिस कमिश्नर गौस आलम की क़ियादत में वसी तर इंतजामात किए गए हैं ताकि इंतखाबी अमल को शफाफ और पुरअमन बनाया जा सके। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए म्यूनसिपल ऑफिस के अतराफ व अकनाफ पुलिस की भारी तादाद तैनात की गई है। इस मौके पर CP गौस आलम ने सियासी जमातों को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर अमल करने पर जोर दिया है। तेलंगाना में आज म्यूनसिपालिटीज़ के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का भी इंतखाब हो रहा है और इस ज़िम्मन में थोरूर म्यूनसिपालिटी के दफ्तर के करीब सिक्योरिटी का वसी तर बंदोबस्त किया गया है। पुलिस की भारी तादाद को तैनात किया गया। दफ्तर के करीब दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके। जनगांव में म्यूनसिपल चेयरमैन और नायब चेयरमैन के इंतखाब के ज़िम्मन में कांग्रेस और BRS के काउंसलर्स म्यूनसिपालिटी के दफ्तर पहुंचे। जनगांव म्यूनसिपालिटी में एक्स ऑफिशियो के तौर पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी और BRS के रुकने असेंबली राजेश्वर रेड्डी हैं। This is the fake news. Who did I don't know, but with my willingness, I'm going to the office. Inform candidate with Palasaran. Ward number you should say. 28th ward. Hafiz Fatima. Side पकड़ करीमनगर जिले के जिम्मीगुंटा में म्यूनसिपल ऑफिस में म्यूनसिपल के चेयरमैन और नायब चेयरमैन के इंतखाब के लिए वसीतर इंतजामात किए गए हैं। इस तकरीब में नौमुंतखब काउंसलर और BRS के रुकने असेंबली पाडी कौशिक रेड्डी ने शिरकत की। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के कायदीन ने हुकूमत और उर्दू अकेडमी से मुतालबा किया है कि लाइब्रेरीज को उर्दू हाई स्कूल में जम किया जाए। इन्होंने मदनापल्ली के अन्नमाया और YSR कड़पा अजला में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम के एजाजी सदर डॉक्टर SK बादशाह की जानिब से एक मीटिंग मुनक्किद की और इस मीटिंग में मुस्लिम यूनाइटेड फोरम पेलेरू के जनरल सेक्रेटरी समीरुद्दीन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर इजलास में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर SK बादशाह और समीरुद्दीन ने लाइब्रेरीज को उर्दू हाई स्कूल में जम करने पर जोर दिया ताकि तुलबा और असातिज़ा इससे फ़ायदा उठा सके।
कहा कि उर्दू को दूसरी ज़बान करार देना एक खुशी की बात है और ये उर्दू की तरक्की के लिए एक अच्छी अलामत है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुस्लिम यूनाइटेड फोरम उर्दू की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। तो वो जो है करने के लिए 1-2 घंटे नाम के वास्ते आए और काम के वास्ते चला गए, ये मामला होता जाता है। इसके लिए जो है हमारा कहना यह है, उर्दू लाइब्रेरी को उर्दू स्कूल में मुंतकिल कर दिया जाए। उर्दू अकाडमी से और उर्दू अकाडमी के चेयरमैन साहब से हमारी आजिज़ाना गुजारिश है कि आप सोचिए, अब आप अपनी मीटिंग में रखिए, आप सीएम साहब के पास इसको रखिए, इस बात को रखिए, रखकर उर्दू लाइब्रेरियों को ले जाकर उर्दू स्कूल में रख दीजिए। और तीसरी बात यह है, उर्दू अकाडमी में जो इस साल बजट हो रहा है, उस बजट में बहुत सारे बजट लेना है और बहुत सारे कार्रवाई करना है। बच्चों के स्कॉलरशिप आना है और उर्दू सेमिनारें चलना है और अच्छे से अच्छे आला पैमाने पर मुशायरे चलना है और उर्दू के किताबों की अशिया, जो किताबों की जो डिमांड्स है उर्दू किताबें, उसकी शायद करना है, हमें उसको टाइपिंग कराना है, उसकी किताबें बनवाना है, ये इसका खर्च में करना है। नाम के वास्ते एक मुशायरा चला दिए, ख़त्म कर दिए, नाम के वास्ते कभी एक मुशायरा विजयवाड़ा में चला दिए, एक सेमिनार चला दिए, ख़त्म कर दिया, ऐसी बात नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर उर्दू तरक्की करना है तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मुशायरा चलाना है, आले पैमाने पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेमिनार चलाना है, उर्दू की तरक्की हर एक टॉपिक पर उर्दू के सफ़ात उर्दू के लिए चलाना है। इसके लिए जो है अमल करने के लिए मैं जो है चेयरमैन साहब से भी डिमांड कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब अब सीएम साहब के पास रखकर इसको मुस्लिम आइन की विधि का जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स को पूरे करते हुए हमारे उर्दू तरक्की के लिए कारकर्दगियाँ करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इस वजह से शर्त आके मैं बार बार यही कहूँगा कि उर्दू लाइब्रेरीज उर्दू हाई स्कूलों में मुंतकिल कर दें, जिससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यादाद्री भुवनगिर जिला हेडक्वार्टर पेगड़ीपल्ली में वाक़ तेलंगाना अक़लियती इक़ामती स्कूल में ज़ेर तालीम एक तालिब इल्म पानी के गड्ढे में डूब गया और इसकी मौत हुई। इसके स्कूल के अमले की लापरवाही की वजह से यह वाक़या पेश आने का इल्ज़ाम लगाते हुए लड़के के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया और फिर लड़के के ख़ानदान से इंसाफ करने का मुतालबा किया। लड़के की शनाख्त बाला आकाश के तौर पर की गई है। बताया जाता है कि लड़का स्कूल के करीब पानी के गड्ढे में नहाने के लिए गया हुआ था कि अचानक गड्ढे में गिर गया और वह तैराकी से नावाकिफ था। बिहार के पटना में मुश्तबा हालात में फौत होने वाले नीट के उम्मीदवार के अहले खाना को जहानाबाद में उनके घर पर धमकी आमेज नोट मौसूल हुआ है। किचन की खिड़की के पास से मिलने वाले इस नोट में लिखा गया है कि अगर आप ज्यादा होशियार हो गए तो आपको मार दिया जाएगा। अहले खाना ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शुक्राबाद पुलिस स्टेशन के ओहदेदार ने कहा कि हमें मुतासरा खानदान की जानिब से एक नोट मिला है। इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली गई है और तहकीकात जारी हैं। याद रहे कि नीट की उम्मीदवारा इम्तिहान की तैयारी के लिए पटना के एक हॉस्टल में रहा करती थी, जहां उसकी मुश्तबा हालत में मौत हो गई थी। कल सुबह 10, साढ़े 10, 11 में बाहरी जो खिड़की है, तो खिड़की से अंदर की ओर किचन वाला रूम में, जिसमें एक तो पर्चा मिला, खाना जो बना रहे थे उनको, पर्चा पर कुछ धमकी भरा मैसेज लिखा हुआ था। आप लोग देख ही रहे हैं कि सब मार दिए जाओगे, ज़्यादा नहीं उड़ो, सबको रात में मारेंगे, इस टाइप का था। उसके बाद जो परिवार लोग थे, वो स्थानीय प्रशासन जो है उनको सूचना दिया गया, फिर होकर आकर के जो भी चीज़ था उसको ले गए। और ये डर तो बन रहा है सर, अब घर पे पर्चा मिल रहा है धमकी का वगैरह वगैरह, तो दिक्कत थोड़ा सा लग ही रहा है। सुरक्षा के लेकर यहाँ पे सुरक्षा लेकर के यहाँ पे चौकीदार लोग रहते हैं, दिन में रहते हैं, रात में भी रहते थे, लेकिन 2 रात से शायद नहीं है, 2 रात से 2 टू का ड्यूटी यहाँ पे था, तो नहीं है। एक पतियामा गांव में जहां उस नीट छात्रा के साथ जो घटना हुआ था, तो उन्हीं के घर से एक पर्चा दिया गया है कि मेरे मतलब पर्चा संबंधित है, उसका जांच किया जा रहा है और उसका सनहा दर्ज कर लिया गया है थाना पे। सुरक्षा में वहाँ पे तैनात किया गया? जी, सुरक्षा के लिए तो करीब आज से 5-6 दिन पहले ही अपर थानाध्यक्ष की वहाँ तैनाती कर दिया गया है और गार्ड भी है और दफेदार भी वहाँ प्रतिनियुक्त है। तो आपको किस तरह का पर्चा मिलना क्या है? अभी उसका फिलहाल जांच चल रहा है। बिहार के अरोरा नगर पुलिस स्टेशन के इलाके में जेल रोड पर वाक़ एक दुकान में आग लगी। इसकी इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई।
फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम हादसे पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दुकान के मालिक के मुताबिक शादी के जुलूस के मौके पर पटाखे जलाने के दौरान यह हादसा पेश आया। आग लगने से तकरीबन 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ थे। तब तक यहाँ से फोन आया कि आग लगा हुआ है। बारात जा रहा था, उसके पटाखा के चिंगारी से लगभग 20 लाख का मकान भी डैमेज हो गया। बेडशीट, कंबल, सोफा कवर, गद्दा, मच्छरदानी, पर्दा, बिछावन घर था ही। हाँ, आतिशबाजी से ही हुआ। हम लोग तो अभी बुझा रहे हैं, ऊपर ताला में लगा है, क्या चीज़ लगा है उसमें रखा हुआ है, ये तो हम लोग के जवान देखे हैं। कचरा कुचरी टाइप के हो गया है। अब क्या था, अब तो मालिक बताएंगे क्या चीज़ था, स्पष्ट रूप से वही बताएंगे। जैसे कि उसमें रखा हुआ था, कचरा टाइप के हो गया है जल करके। सर अभी जला हुआ है, तो अब तो मकान मालिक, हमारे गाड़ी 3 आई है। हाँ, बड़ी गाड़ी एक छोटी है, एमटी वाहन। बहुत दिक्कत था, नीचे के मकान सब दुकान बच गया है, ऊपर में जो क्षति हुआ है, रुई है, वही है। हमेशा ही हुए यहाँ फायर दुकान बंद करके जा चुके थे, तब तक यहाँ से फोन आया कि आग। बिहार के कटिहार बाजार में आग लगी। इस हादसे में कई दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। ये वाकया कुर्सिला में पेश आया है और इसकी इतला फायर ब्रिगेड के अमले को दी गई। पुलिस और मुकामी इंतजामिया की टीमें और फायर ब्रिगेड जाए वक़ुआ पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस हादसे में 200 से ज़ायद दुकानें जल गई हैं और आग लगने की तहकीकात जारी है। तमिलनाडु के चेन्नई अशोका पिल्लर के करीब दूध ले जाने वाली लॉरी के एसी यूनिट में धमाका हुआ है और इस धमाके की वजह से इलाके में कुछ देर के लिए खौफ हिरास फैल गया, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक गाड़ी को जुज़वी नुकसान और माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें और मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रैफिक को बहाल किया। दिल्ली के कर्तव्य पथ और दीगर इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर खराब जुमरे में है और दारुल-हुकूमत में फिजाई आलूदगी में कमी नहीं आई है। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो एहतियाती इक़दामात इख्तियार करें और हुकाम का कहना है कि आलूदगी पर काबू पाने के लिए इक़दामात जारी हैं। इधर मुंबई में गहरी धुंध पाई जा रही है। हुकाम के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 169 रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मोतदल से खराब दर्जे में शुमार होता है। फिजा में आलूदगी में इजाफे की वजह से हद निगाह मुतासिर हुई। माहिरीन माहौलियात ने शहरियों को एहतियाती इक़दामात इख्तियार करने पर जोर दिया। T20 वर्ल्ड कप 2026 के 27वें मैच में हिंदुस्तान ने कोलंबो में पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में मुसलसल तीसरी फतेह हासिल कर ली है और सुपर 8 मरहले में जगह बना ली है। हिंदुस्तान ने इससे कबल अपने पहले मैच में अमेरिका को 29 रन से हराया था, जबकि नामीबिया को 93 रन से शिकस्त दी थी। अब हिंदुस्तानी टीम 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेलेगी। हिंदुस्तान की कामयाबी पर क्रिकेट के शायकीन ने भी जश्न मनाया। बिल्कुल, बहुत 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 बधाइयाँ पहले सबको, क्योंकि जो टीम इंडिया ने परफॉर्मेंस करा ये वर्ल्ड कप से कम नहीं है जीत, क्योंकि ये जीत उतनी इम्पोर्टेंट थी जितनी क्या वर्ल्ड कप का, क्योंकि आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था और टीम इंडिया ने दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि टीम इंडिया एक चैंपियन टीम है और दिस टाइम रिपीट करेगी, क्योंकि ये वर्ल्ड कप 2024 का रिपीट करने वाली है 26 में, क्योंकि इंडियन टीम जिस रफ्तार से खेल रही है वो रफ्तार को अब कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने जो बाइकआउट वाली गेम खेली थी ना, उनको उल्टा पड़ गई, क्योंकि ये चीज़ वो पहले नहीं करते तो उनका मनोबल अच्छा होता और कुछ फाइट देते। ये भी कहते हैं ना एशिया कप वाला सिस्टम दिखा यहाँ पे भी। ऐसे लग रहा था बल्लेबाज कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बैक टू बैक विकेट गिर रहे पाकिस्तान के, और हिंदुस्तान ने क्या बॉलिंग करी यार, फाड़ के रख दिया। कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया। तो बस आगे के जितने मैचेस हैं टीम इंडिया जीत के बस अब ट्रॉफी की तैयारी है। फाइनल अहमदाबाद में होगा और इंडिया टीम उस कप का चैंपियन बनेगा। कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया। तो बस यही कहेंगे, जीत गया भाई, जीत गया इंडिया, जीत गया। जब भी इंडिया का या IPL जब भी आता हम ऑलवेज देखते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उससे भी ज्यादा बढ़िया मिला। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कंपटीशन तो था ही नहीं, वो तो मैं भी होता छतले मार देता उस पे। करके दिखाओ जैसे आपने किया था अभी, जैसे अंदर किया है। नहीं जैसे भी आपने अंदर किया था। इंडिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके 9 तश्कीलशुदा बोर्ड ऑफ पीस के अरकान ने जंग से तबाहाल गाजा की तामीर 9 के लिए $5 बिलियन अमरीकी डॉलर देने का वादा किया है और वो इस इलाके के लिए बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम और पुलिस फोर्सेस के लिए हजारों एहलकारों का अहद करेंगे। इन्होंने कहा है कि अहदों का बाज़ाब्ता ऐलान उस वक्त किया जाएगा जब बोर्ड के अरकान जुमेरात को वाशिंगटन में अपनी पहली मीटिंग के लिए जमा होंगे। बोर्ड ऑफ पीस तारीख में सबसे ज्यादा नतीजा खेज बैनुल-अक़वामी इदारा साबित होगा और इसके चेयरमैन की हैसियत से खिदमात अंजाम देना मेरे लिए एजाज की बात है।